सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त दर्जी और सुदामा माली। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेऊ जो जान निहारा। मथुरा में एक भगवत भक्त दर्जी रहता था। कपड़े सीकर अपना तथा अपने परिवार का पालन करता एवं यथासंभव दान करता था। भगवान का स्मरण, पूजन, ध्यान ही उसे सबसे प्रिय था। इसी प्रकार सुदामा नामक एक माली भी मथुरा में था। भगवान की पूजा के लिए सुंदर से सुंदर मालाएं, फूलों की गुच्छे वह बनाया करता था। दर्जी और माली दोनों ही अपना अपना काम करते हुए बराबर भगवान के नाम का जप करते रहते थे और उन श्याम सुंदर के स्वरूप का ही चिंतन करते थे। भगवान न तो घर छोड़कर वन में जाने से प्रसन्न होते हैं और न तपस्या, उपवास या और किसी प्रकार शरीर को कष्ट देने से। उन सर्वेश्वर को न तो कोई अपनी बुद्धि से संतुष्ट कर सकता है और न विद्या से। बहुत से ग्रंथों को पढ़ लेना या अद्भुत तर्क कर लेना, काव्य तथा अन्य कलाओं की शक्ति अथवा बहुत सा धन परमात्मा को प्रसन्न करने में समर्थ नहीं है। दर्जी और माली दोनों में कोई ऊंची जाति का नहीं था। किसी ने वेद शास्त्र नहीं पढ़ा था, कोई उनमें तर्क करने में चतुर नहीं था और न उन लोगों ने कोई बड़ी तपस्या या अनुष्ठान ही किया था। दोनों गृहस्थ थे, दोनों के बाल बच्चे थे, दोनों अपने अपने काम में लगे रहते थे, परंतु एक बात दोनों में थी, दोनों भगवान के भक्त थे, दोनों धर्मात्मा थे। अपने अपने काम को बड़ी सच्चाई से दोनों करते थे। ईमानदारी से परिश्रम करके जो मिल जाता उसी में दोनों को संतोष था। झूठ, छल, कपट, चोरी, कठोर वचन, दूसरों की निंदा करने आदि दोष दोनों में नहीं थे। भगवान पर दोनों का पूरा विश्वास था। भगवान को ही दोनों ने अपना सर्वस्व मान रखा था और राम, कृष्ण, गोविंद आदि पवित्र भगवत नाम उनकी जीवा पर निरंतर नाचा करते थे। भगवान को तो यह निश्चल सरल भक्ति भाव ही प्रसन्न करता है। अक्रूर जी के साथ बलराम जी और श्री कृष्ण चंद्र मथुरा आए। अक्रूर को घर भेजकर भोजन तथा विश्राम करने के पश्चात दिन के चौथे पहर वे सखाओं से घिरे हुए मथुरा नगर देखने निकले। कंस के घमंडी धोबी को मारकर श्याम सुंदर ने राजकीय बहुमूल्य वस्त्र छीन लिए। वस्त्रों को स्वयं पहना, बड़े भाइयों को पहनाया और सखाओं में बांट दिया। वे वस्त्र कुछ राम, श्याम तथा बालकों के नाप से तो बने नहीं थे, अतः ढीले ढाले उनके शरीर में लग रहे थे। भक्त दर्जी ने यह देखा और दौड़ आया। वह त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्ण चंद्र हंसते हुए उसके सम्मुख खड़े हो गए। जिनकी एक झांकी के लिए बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र तरसते रहते हैं, वे श्याम सुंदर दर्जी के सम्मुख खड़े थे। महाभाग दर्जी ने उनके वस्त्रों को काट छाँट कर सी कर ठीक कर दिया। श्री बलराम जी तथा सभी गोप बालकों के वस्त्र उसने उनके शरीर के अनुरूप बना दिए। प्रसन्न होकर भगवान ने दर्जी से कहा, तुम्हें जो मांगना हो मांगो। दर्जी तो चुपचाप मुख देखता रह गया। श्री कृष्ण चंद्र का उसने किसी इच्छा से, किसी स्वार्थ से तो यह काम किया नहीं था। हाथ जोड़कर उसने प्रार्थना की, प्रभु मैं नीच कुल का ठहरा, मुझे आप लोगों की सेवा का यह सौभाग्य मिला, यही क्या कम हुआ। भगवान ने दर्जी को वरदान दिया, जब तक तुम इस लोक में रहोगे तुम्हारा शरीर स्वस्थ, सबल, आरोग्य रहेगा। तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होगी। तुम्हें सदा मेरी स्मृति रहेगी। ऐश्वर्य तथा लक्ष्मी तुम्हारे पास भरपूर रहेगी। इसके पश्चात मेरा रूप धारण करके तुम मेरे लोक में मेरे पास रहोगे। तुम्हें मेरा सारूप्य प्राप्त होगा। इसके पश्चात श्री कृष्ण चंद्र सुदामा माली के घर गए। तथा मेरी स्मृति रहेगी। ऐश्वर्य तथा लक्ष्मी तुम्हारे पास भरपूर रहेगी। इसके पश्चात मेरा रूप धारण करके तुम मेरे लोक में मेरे पास रहोगे। तुम्हें मेरा सारूप्य प्राप्त होगा। इसके पश्चात श्री कृष्ण चंद्र सुदामा माली के घर गए। सुदामा तो राम श्याम को देखते ही आनंद के मारे नाचने लगा, कीर्तन करते हुए। उसने भूमि में लौटकर दंडवत प्रणाम किया, सबको आसन देकर बैठाया। सखाओं तथा बलराम जी के साथ श्याम सुंदर के उसने चरण धोए।
सबको चंदन लगाया, मालाएं पहनाई, विधिवत सबकी पूजा की। पूजा करके वह हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। उसने कहा, भगवान, मैंने ऋषि मुनियों से सुना है कि आप दोनों ही इस जगत के परम कारण हैं। आप जगदीश्वर हैं। संसार के प्राणियों का कल्याण करने के लिए, जीवों के अभ्युदय के लिए आपने अवतार लिया है। आप तो सारे संसार के आत्मस्वरूप हैं, सभी प्राणियों के सुहृदय हैं। आप में विषम दृष्टि नहीं है, सभी प्राणियों में समरूप से आप स्थित हैं। फिर भी जो आपका भजन करते हैं उन पर आपका अनुग्रह होता है। मैं आपका दास हूँ, अतएव मुझे कोई सेवा करने की आज्ञा अवश्य करें, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कृपा जीवन पर यही होती है कि आप उसे अपने सेवा में अधिकार दें। आपकी आज्ञा का पालन करना ही जीवन का परम सौभाग्य है। सुदामा ने सखाओं के साथ भगवान की पूजा कर ली थी, उन्हें मालाएं पहनाई थी। फिर भी उसे प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्णचंद्र ने कहा, सुदामा, हम सबको तुम्हारे सुंदर मालाएं और फूलों के गुच्छे चाहिए। माली सुदामा ने बड़ी श्रद्धा से बहुत ही सुंदर सुंदर मालाएं फिर भगवान को तथा सभी गोप बालकों को पहनाई, उन्हें फूलों से सजाया और उनके हाथों में फूलों के सुंदर गुच्छे बनाकर दिए। भगवान ने कहा, सुदामा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। सुदामा भगवान के चरणों में लौट गया। हाथ जोड़कर उसने फिर प्रार्थना की, प्रभु, आप अखिल आत्मा में मेरी अविचल भक्ति रहे, आपके भक्तों से मेरी मैत्री रहे और सभी प्राणियों के प्रति मेरे मन में दया भाव रहे। मुझे ये वरदान आप दें। भगवान ने एवं वस्तु कहकर फिर कहा, तुमने जो मांगा वह तो तुम्हें मिल ही गया। तुम्हें दीर्घायु प्राप्त होगी, तुम्हारे शरीर का बल तथा कांति कभी क्षीण नहीं होगी। लोक में तुम्हारा सुयश होगा और तुम्हारे पास पर्याप्त धन होगा। वह धन तुम्हारी संतान परंपरा में बढ़ता ही जाएगा। माली को यह वरदान देकर श्री कृष्णचंद्र नगर दर्शन करने चले गए। वे दर्जी और माली जीवन भर भगवान का स्मरण भजन करते रहे और अंत में भगवान के लोक में उनके नित्य पार्षद हुए। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।